हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जय पीएससी एकेडमी में। आज हम भारत के बारे में एक सामान्य जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है भारत दक्षिण एशिया में। भारत जो है दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जबकि एशिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में और कौन कौन से देश आता है? पाकिस्तान आता है, भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है। ठीक है, 4 देश आते हैं। पाकिस्तान, भारत, पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। दूसरा, इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त। किसका प्राचीन नाम? भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। ठीक है, अधिकांश भारतीय काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति से संबंधित। अधिकांश भारतीय काकेसाई और काकेसाइड मानव प्रजाति से संबंधित अधिकांश भारतीय। ठीक है, वहीं नॉर्थ ईस्ट के भारतीयों की बात की जाए तो इस क्षेत्र में रहने वाले को मंगोलाइट प्रजाति कहा जाता है। इस क्षेत्र में रहने वाले को मंगोलाइट प्रजाति। इनको देखते हैं ना कि आंखें एक धसी हुई टाइप की रहती है और माथा भी धसा हुआ रहता है, गोरे चिट्टे लोग रहते हैं और इस तरह के लोग काले रंग के होते हैं। तो इसे दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ प्रजाति के कहा जाता है। लेकिन सभी बाकी भारत के लोग को क्या कहा? काकेसाइड प्रजाति के कहा गया है। ठीक है, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इंडिया कहा। ठीक है, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ठीक है, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन है। भारत के उत्तर में नेपाल। ठीक है, एक आपको और अलग से सामान्य जानकारी दे दूं दिशा के बारे में। ठीक है, दिशा के बारे में एक अलग से पेज ले लेता हूं, उसमें एक दिशा के बारे में एक बेसिक जानकारी दे देता हूं क्योंकि वो अभी बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये। ठीक है, तो इस वाले डायरेक्शन को हम उत्तर बोलते हैं, इस डायरेक्शन को दक्षिण बोलेंगे, इस डायरेक्शन को पूर्व बोलेंगे और इस डायरेक्शन को पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन के आ गया तो इसे हम उत्तर पूर्व बोलेंगे, इसे दक्षिण पूर्व बोलेंगे, इसे दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, जब भारत में उत्तर पूर्व की बात की जाए तो उत्तर पूर्व भारत की बात की जाए तो यह उत्तर पूर्वी राज्य या अर्थात 7 सिस्टर के बारे में बात की जाती है, 7 सिस्टर के बारे में। ठीक है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश। देखो, अब भारत के पूर्व में बांग्लादेश है ना। भारत के ये भारत है, अब इसके पूर्व में बांग्लादेश। आपके समझने के आसानी के लिए मैंने मैप का प्रयोग किया है। ठीक है, आप इसमें देखिए, भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। ये जैसे कि पूरा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये पूरा बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी, इधर म्यांमार है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान व अरब सागर। पश्चिम में इधर पश्चिम है तो इधर पश्चिम में पाकिस्तान और ये पूरा एरिया क्या है? अरब की सागर है। ठीक है, भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, और हिंदुस्तान किसने दिया? ईरानियों ने हिंदुस्तान का नाम दिया। ठीक है, दिशा के बारे में आपको जानकारी हो गया। अगला स्लाइड, हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर। हिंद महासागर का अन्य नाम को रत्नाकर और शांत क्षेत्र 7 समुद्रों की कुंजी कहा गया है। ठीक है, हिंद महासागर को रत्नाकर तथा शांत क्षेत्र और 7 समुद्रों की कुंजी कहा गया। ये पूरा क्षेत्र, पूरा हिंद महासागर, इसके साउथ में पूरा हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, फिर पश्चिमी भाग आया, मतलब पश्चिमी भाग किधर होगा? इस क्षेत्र में। तो ये पूरा क्षेत्र अरब सागर वाला है। ये पूरा क्षेत्र पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से नापी जाती। चेन्नई, ठीक है, चेन्नई कहाँ है और किसकी राजधानी है? सोचिए थोड़ा देर के लिए। तो चेन्नई तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु है, जो यहाँ पे हम मैप से देख सकते हैं। ये हमारा राज्य है साउथ इंडिया, जो कि तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु की राज्य राजधानी चेन्नई से
हम औसत समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, समुद्र तल की औसत ऊंचाई। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक पूर्वी राज्य, फिर पूर्वी राज्य बोला तो ये पूर्वी राज्य, सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा एरिया अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और पश्चिमी राज्य गुजरात, पश्चिमी राज्य ये इतना गुजरात है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र ये पूरा गुजरात है। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए अभी केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण लद्दाख सर्वाधिक उत्तरी राज्य, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बोलने से लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, देखा अभी बताया ना, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। दक्षिण में तमिलनाडु, दक्षिण में तमिलनाडु है, दक्षिण में ये तमिलनाडु है, और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जैसे ये पूरा क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट भारत की मुख्य भूमि से। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में, और 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2.5 मिनट। ठीक है, 25 मिनट। ठीक है, तो इसको एक आप फ़ोन नंबर की तरह याद कर सकते हैं, जैसे 843766879725। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन संपूर्ण भारत मतलब यहाँ पे अंडमान निकोबार से अगर लगे, क्योंकि ये इससे नीचे है, तो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाएंगे, क्योंकि इधर इस वाले एरिया में इससे नीचे और भी ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट से चालू होता है, जबकि मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उत्तरी अक्षांश तो हमारा उतना ही है, 37 डिग्री 6 मिनट से। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। देखिए 68 और 97 में घटाएं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है, और 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री में इसमें अंतर करेंगे तो लगभग 30 डिग्री का इसमें अंतर आता है। तो उसी बात को कहा गया। कर्क रेखा 23 डिग्री एंड हाफ उत्तरी अक्षांश, भारतीय भूभाग को दो बराबर भागों में। ठीक है, कर्क रेखा कैसे जाती है, यहाँ से ऐसे जाती है। ठीक है, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, या कई लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सीधा उसको याद रखें। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक मैप आप दिमाग में बनाइए और दिमाग से याद करिए कि कितना राज्यों से होकर गुजरता है, क्योंकि आपको इससे बहुत काम आसान हो जाएगा। आपको देगा अगर यूपी, उड़ीसा, तेलंगाना, तो आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकेंगे। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में, देखिए कर्क रेखा सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में। ठीक है, तथा न्यूनतम भाग राजस्थान में, देखिए बहुत ही कम क्षेत्र में न्यूनतम भाग। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, वही लिखा गया, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से ऐसे गुजरती है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन आप मानिए। ठीक है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती, जो भारत का मानक समय रेखा, तो भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। भारत का पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के बीच, पूर्वी रेखा ये और पश्चिमी बिंदु ये, इसके बीच जो समय का अंतर है लगभग 2 आवर का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती। इसको भी आप मैप से याद रखिए, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और ये 5वां है आंध्र प्रदेश। ठीक है,
भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे, ठीक है, मानक समय रेखा ये मानक समय रेखा और ये कर्क रेखा ये सूरजपुर जिला के से कटती है, ऐसे करके कहा जा रहा है। ठीक है, भारत में नौ तटीय राज्य है, भारत में 9 तटीय राज्य है। अब चलो 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं हम देखते हैं। 9 तटीय राज्य, ये पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरल है, छठवां तमिलनाडु है, ठीक है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां उड़ीसा है, नौवां वेस्ट बंगाल है। ठीक है, 9 तटीय राज्य है। ठीक है, भारत में 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की, ठीक है, सबसे लंबी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पश्चिम बंगाल की लगी है। ठीक है, ये पूरा पश्चिम बंगाल का एरिया है यहाँ तक। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका जिला यनम, कराईकाल और पुडुचेरी तथा माहे। देखिए, इसको याद करने में परेशानी होती है तो मैं एक बेहतर तरीके से ठीक बता देता हूँ। मिस्टर पी के यादव करके याद करिए। एम से माहे हो जाएगा, पी से पुडुचेरी हो जाएगा, पी से पुडुचेरी, पीडी से पुडुचेरी। ठीक है, के से कराईकाल, के से क्या हो जाएगा, कराईकाल हो जाएगा, य से यनम हो जाएगा, ठीक है, माहे जो है केरल में है, माहे जो कि केरल में है, पुडुचेरी और कराईकाल कहाँ पे है, पुडुचेरी और कराईकाल तमिलनाडु में, यनम जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध है ना। स्थल रुद्ध मतलब किसी भी प्रकार की समुद्री सीमा से नहीं लगते। इसमें 5 राज्य हरियाणा, देखिए हरियाणा, अब इसको मैं नया मैप ले लेता हूँ। तो ये नया मैप है ये, तो ये हरियाणा और ये वाला फिर मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ और ये तेलंगाना और ये झारखंड। ये 5 स्थल रुद्ध राज्य हैं, मतलब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कोई सीमा साझा नहीं करती। ठीक है, भू आवेष्टित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। ये पूछा जाता है ना, कितना राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा नहीं करते। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जैसे हम काउंट करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश हमारा। ठीक है, ये प्यारा उत्तर प्रदेश, ये वाला ये पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का एरिया है। ठीक है, तो ये कौन सा, उत्तराखंड 1, और ये कौन सा है 2, ये कौन सा राज्य है, हरियाणा, ये 3 राजस्थान, ये चौथा कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां। ठीक है, और ये 8वां एक छूट गया था। ठीक है, 8वां ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। ठीक है, एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये आगे काम आएगा, एक समुद्री मील 1.52 के बराबर होती है। ठीक है, भारत का संलग्न क्षेत्र तट 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। 24 समुद्री मील तक। ठीक है, भारत का संलग्न क्षेत्र। ठीक है, और इसमें शायद हमें एक और छूटा हुआ है, इसमें मैं बताता हूँ आगे आपको। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को समुद्री जीवों तथा खनिजों के खनन और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां पॉइंट है, यहाँ पे 10वां पॉइंट और छूट गया है हमारा। 10वां पॉइंट ये है कि भारत का समुद्री सीमा क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। ठीक है, 12 समुद्री मील से क्षेत्रीय सागर है। मैं आगे के स्लाइड में एक अलग स्लाइड लेके आपको बताता हूँ क्षेत्रीय सागर। ठीक है, एक अलग स्लाइड लेता हूँ, आपको बताता हूँ, वो चीज़ फिर क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ। ये ऐसा, ठीक है,
ये क्षेत्रीय सागर कैसे हम उसको समझ रहे हैं, ये हमारा क्षेत्रीय, ये हमारा तट रेखा है, ठीक है। तट रेखा जो है कटा फटा होता है, तट रेखा कटा फटा होता है, ये तट रेखा कटे, जैसे सपोज ये ऐसे कटा फटा, ठीक है। ये तट रेखा को मिलाने वाली रेखा को, तट रेखा को मिलाने वाली रेखा को, तट रेखा को मिलाने वाली रेखा को हम इसको क्या बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं। ये इस तट रेखा को मिलाने वाली, सॉरी, तट रेखा को मिलाने वाली रेखा को हम आधार रेखा बोलते हैं। ये इसको आधार रेखा, इसको समझ जाइए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आधार रेखा, ठीक है। आधार रेखा, इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील, यहाँ से 12 समुद्री मील तक दूरी को, 12 समुद्री मील तक की दूरी को, 12 समुद्री मील तक की दूरी को क्या बोला जाता है, समुद्री सीमा बोला जाता है, क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सागर, ठीक है। ये समुद्री सागर 12 समुद्री मील तक को क्या बोला जाता है, समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी, ठीक है, टेरिटोरियल सी, ठीक है। फिर इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा, देख आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली, क्योंकि ये तट रेखा हमको सीधी मैप में दिख रही है लेकिन ये बहुत कटी फटी होती है, ठीक है। आधार रेखा, ठीक है, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरी जल को आंतरिक जल बोलते हैं। जैसे स्थलीय भाग और आधार रेखा के ये वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं आंतरिक जल रेखा, ठीक है, ये इसको आंतरिक जल रेखा, ठीक है। अब एक और क्षेत्र आएगा, हम पहले अभी पढ़े हैं हम समुद्री मील क्षेत्रीय सागर, एक पहला पॉइंट पढ़े हैं क्षेत्रीय सागर, ठीक है। आधार रेखा से क्षेत्रीय सागर 12 नॉटिकल माइल। अब दूसरा पढ़ेंगे, यहाँ पे जैसे दिया है, यहाँ पे दिया है अविच्छिन्न मंडल और संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल और संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, ठीक है। अविच्छिन्न मंडल और संलग्न क्षेत्र क्या होता है, यह आधार रेखा से, आधार रेखा कौन सा है, आधार रेखा से यहाँ तक 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी को, 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी को हम अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं। इस क्षेत्र में भारत को पूरा संपूर्ण, इतना को हम क्या बोलते हैं, मैं अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूँ, इस क्षेत्र को हम इस क्षेत्र को बोलेंगे अविच्छिन्न मंडल, और ये 24 नॉटिकल अविच्छिन्न मंडल, ठीक है, अविच्छिन्न मंडल। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है, सीमा शुल्क की वसूली, वित्तीय अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो हम मैप में दर्शाएं तो ये आधार रेखा हो गया, ठीक है। ये आधार रेखा यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी को क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय सागर बोलेंगे, टेरिटोरियल, 12 नॉटिकल माइल को क्षेत्रीय सागर। फिर यहाँ से आधार रेखा से ये 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी को, 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी को क्या बोलेंगे, अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र, कंटिजुअस जोन बोलते हैं, 24 नॉटिकल माइल को 24 नॉटिकल माइल। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को, 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलेंगे, ठीक है। जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली है, ठीक है। इस सब को समझेंगे ना तो आप अभी जो पूरा विवाद चल रहा है, जैसे साउथ चाइना सी में, ठीक है, और अन्य बहुत सारे सागर में विवाद चल रहा है, उसको आप बेहतर तरीके समझ जाएंगे, ठीक है। तो यही चित्र को लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य माफ करिएगा, इसमें थोड़ा से अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। ये है आपकी जानकारी। अब अगला पॉइंट, भारत का सर्वोच्च शिखर गांडविन आस्टीन, भारत का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, भारत का सर्वोच्च शिखर बोलने से गांडविन आस्टीन और केटू जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम यहाँ पर है, ठीक है, तो काराकोरम यहाँ पर है, गांडविन आस्टीन। माप सुनिए, ध्यान रखिए, भारत का अगर हिमालय की सर्वोच्च चोटी, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी बोलने से क्या हो जाएगा, हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा हो जाएगा, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, और हिमालय की सर्वोच्च चोटी अगर बोलने से माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है।
3 पॉइंट को आपको याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना। भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में और ये सिक्किम में है। ठीक है, धनुषकोटि पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पे धनुषकोटि है। ठीक है, अभी ये आपको क्लियर होगा, इसको याद रखना है। ये वाला सवाल है यूपीएससी 2022 प्री में पूछा गया था, ये तीनों को स्टेटमेंट बना के पूछा गया था। ठीक है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल और आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो इसको अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है। और अभी जो करेंट घटनाक्रम दक्षिणी चीन सागर विवाद और बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं, उस घटना को आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, आइए हम और कुछ दूसरा चीज देखते हैं। अवस्थिति, भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब इसको उत्तरी गोलार्ध में कैसे, ये 2 गोलार्ध होते हैं, जैसे ये गोलार्ध है तो ये ऐसा करके। ठीक है, ये विषुवत रेखा है तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा प्यारा भारत जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। ठीक है, और पूर्वी देशांतर, ये देशांतर है तो ये हम जैसे बोले थे ये पूर्वी साइड है। ठीक है, तो ये पूर्वी साइड हो गया और ये पश्चिमी साइड, तो पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति चतुष्कोणीय की है, राजधानी नई दिल्ली, भारत का जलवायु मानसूनी है, राज्यों की कुल संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है, पहला है चीन जो कि फर्स्ट है। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं मैप को साइड में लगा दिया हूं। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मैं उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, रू क ची अ बा आ, मैं ऐसे करके याद किया था। ठीक है, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल याद कर सकते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, सबसे बड़ा जनजाति भील है, दूसरा गोंड है। अक्षांशी विस्तार जैसे बताया ना, अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97। तो आप पूरा मोबाइल नंबर की तरह याद करिए, 843766879725। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण मैंने पहले डायरेक्शन के बारे में बताया था, और पूरब से पश्चिम ये, तो उत्तर से दक्षिण कितना है, 32-14 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है तथा पश्चिम से पूरब कम है। ठीक है, 29-33 किलोमीटर, 29-33। अगला पॉइंट पूरब से पश्चिम। पूर्वी बिंदु किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में, हमको याद रखना है पूर्वी बिंदु किबिथु, पूर्वी बिंदु किबिथु। ठीक है, और पश्चिमी बिंदु गोहारमोती, पश्चिमी बिंदु कोहारमोती। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। ठीक है, भारत के मुख्य भूमिका का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि ये मुख्य भूमि है। ठीक है, ये हमारा पूरा मुख्य भूमि, ये हमारा पूरा मुख्य भूमि है। इस मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन जो तमिलनाडु में है। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जैसे हम जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, उससे नीचे आएगा तो ये 6 डिग्री 4 मिनट, तो इसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट, पर्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा ये नीचे में है। ठीक है, तो 0 डिग्री बोलते हैं, जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, उससे दूरी इसके बीच की दूरी है, बता रहा है 876 किलोमीटर। स्थली सीमा की कुल लंबाई, ये पूरा स्थली सीमा है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं और फिर उसके बाद हम स्थली सीमा, ये पूरा स्थली सीमा, ये पूरा क्षेत्र है, पूरा स्थली सीमा। इसकी स्थली सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, 15,200। द्वीपों सहित तटीय भागों की, ये इधर हमारा लक्षद्वीप है, इधर अंडमान है, ये इसको पूरा, और ये वाला क्षेत्र, इसको पूरा मिलाएंगे तो हमारा क्षेत्र पूरा है 7516 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। 9 कैसे है, गुजरात पहला है, दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र है, तीसरा कौन सा है, गोवा है, प्यारा गोवा छोटा सा। ठीक है, चौथा कौन सा, कर्नाटक, पांचवा केरल हो गया, छठवां कौन सा हो गया, तमिलनाडु हो गया, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, आठवां उड़ीसा हो गया, नौवां कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा देखिए, सबसे लंबी तटरेखा है, ये ऊपर कच्छ की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी,
ये पूरा गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी तटरेखा, दूसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, दूसरी सबसे लंबी तटरेखा, ठीक है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत और भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र में, सर्वाधिक नगरीकृत, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक, ये कट गया है थोड़ा से, इसको मैनेज करिएगा। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा, हरियाणा कहाँ पे, ये हरियाणा, ठीक है, न्यूनतम हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में, मेघालय कहाँ पे है, मेघालय नॉर्थ ईस्ट, जो सेवन सिस्टर बोलते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा से याद रखिए ये नॉर्थ ईस्ट होगा, तो इस क्षेत्र में ये पूरा छोटा सा मेघालय है, ठीक है। तो यहाँ पे मासिन राम है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है, न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान द्रास है, सबसे ठंडा स्थान कहाँ पे है, द्रास में है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या, हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। हिमालय से लगे राज्य यहाँ से पूरा हम जब लेंगे तो यहाँ पे 10 राज्य लगे हैं, ठीक है। तो ये पूरा राज्य, ये पूरा यहाँ से हिमालय एक ऐसा चापाकार आकृति में है, ऐसे मुड़ा हुआ है, और हिमालय के ही पार्ट है ये अंडमान निकोबार, ये जो जल में जलमग्न हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी आज एक सामान्य जानकारी थी। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा, यह जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए, और आगे और कौन कौन सा जानकारी चाहिए उसकी भी आप हमें बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।